वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। जम्मू के श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले जो है इस साल जो है बर्फबारी हुई है, जिसमें श्रीनगर जम्मू जो राजमार्ग है वो यातायात के लिए बंद कर दी गई है। और इसी सिलसिले में अगर हमने देखा कि पिछले दिन जब भीषण बर्फबारी हुई, तकरीबन दक्षिणी कश्मीर शोपियान में तकरीबन 1 मीटर यानी 3 से 4 फुट जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई, जिसकी डेप्थ है। लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 27 और 28 को एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए यहाँ पे भीषण बर्फबारी देखने को मिलेगी। और इसी सिलसिले में लगातार जो है सुबह से ही पूरी घाटी में बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पेश नजर जो है हवाई यातायात में भी असर पड़ा है और रेल सर्विस में भी इस बर्फबारी की वजह से इसमें भी खलल पड़ा है। काफी सारे जो मुसाफिर है जो नेशनल हाईवे 44 पर चल रहे हैं, फिलहाल वो जुर्माना है। हालांकि प्रशासन की ओर से कल बीती रात ही पहले ही घोषणा की गई थी कि नेशनल हाईवे पे चलने से वो गुरेज करे, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस नेशनल हाईवे पे वो चलने से गुरेज करे। फिलहाल यहाँ से बर्फबारी जो है वो चल रही है। अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में भी लगातार सुबह से, हालांकि बीती रात की बारिश हुई है, ठीक है। इस समय जो है नेशनल हाईवे 44 पे हूँ और ये जम्मू क्षेत्र है और यहाँ सुबह से बारिश का जो प्रकोप है वो लगातार दिख रहा है, जिसकी वजह से हालांकि गाड़ी की आवाजाही में भी काफी जो यहाँ पे खलल है वो पड़ी है। और दूसरी जानिब जो नेशनल हाईवे पे जो बारिश है और गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बारिश के हवाले से जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन घाटी की बात करें तो घाटी में इस दौरान जब भीषण बर्फबारी हुई, काफी सारे जगहों से जो है डिस्ट्रेस कॉल हुई है। उसके बाद हमने देखा कि सेना पुलिस, सीआरपीएफ और प्रशासन मिल के उन जगहों पे पहुंचे जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल आए और वहाँ पे काफी सारे बीमारों को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल आज की स्थिति यह है कि हर जगह पे जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं और बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। हालांकि रोड जो है काफी स्लिपरी रोड है। नेशनल हाईवे पे जब बर्फ थी तो उसके बाद जो स्लिपरी रोड हुआ है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही बताया कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से पहली एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जो है इस नेशनल हाईवे पे चलने से गुरेज करें। दूसरी जानिब अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, तो यहाँ से जब से बर्फबारी हुई है तब से लेके अभी तक जो है जो टूरिस्ट है वो खचाखच भरे हुए हैं। वो भी जो है पहलगाम आए हुए हैं। लेकिन एडवाइजरी सबसे पहले ये जारी की गई है कि टंगमर्ग से गुलमर्ग का जो ट्रैक है काफी ट्रैक है, वो यहाँ पे भी जो भी गाड़ी जो भी वाहन वहां से जाती है तो उनको चैन लेके जो है वो गाड़ी में बांध के उनको वहां से जाना पड़ता है। तो ये अनिवार्य की गई है। जो वहाँ पे लोकल प्रशासन है, एसडीएम के द्वारा वहाँ पे पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी गाड़ी जो गुलमर्ग जाएगी उसके टायर में जो है जरूरी है कि उसके टायर में चेन बंदी होनी चाहिए, तब जाके वो गुलमर्ग पहुंच सकता है। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है आतंकियों को जो है खत्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है, या एंटी ऑपरेशन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। लगातार हम मुख्य किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो छात्रों इलाके में एक हफ्ते में यहाँ पे तीसरा इनकाउंटर पेश आया। बीती रात के तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पे को सूचना मिली कि इस किश्तवाड़ इलाके में जो है कुछ मिलिटेंट्स की गतिविधि है। हालांकि ये जंगलात इलाका है और यहाँ पे भी बर्फबारी और बारिश तो रिसेंटली जब बर्फबारी हुई है तो इसमें एक से ज्यादा जो बर्फ है वो इन जंगलात में जमी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस इलाके में सक्रिय है और ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल ठीक है अजहर, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता देहरादून से, वो भी जुड़े हैं। उपेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तराखंड से?
देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और आज प्रदेश भर में यूसीसी को 1 साल पूरे होने को लेकर जो है कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। खासतौर पर देहरादून के नींबूवाला में आज जिस तरीके से यूसीसी को 1 साल पूरे होने को लेकर जो है जो कार्यक्रम रखा हुआ है उसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शामिल हो रहे हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। जिस तरीके से इस 1 साल में ये देखा जाए तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य जो है वो बना हुआ है। पूरे निर्विवाद तरीके से जिस तरीके से पूरा 1 साल जिस तरीके से गुजरा, जिस तरीके से जो है ये माना जा रहा था कि कई सारी खामियां इसको लेकर है, जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं इसको लेकर जो थोड़ा सा विरोध जो ये माना जा रहा था कि वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन पूरे 1 साल में ये देखा गया कि किसी भी तरीके का कोई विरोध जो है वो उसमें नहीं देखा गया। और साथ ही साथ ये भी है कि चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप का मामला हो, विवाह पंजीकरण का जो मामला हो, उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिला। विवाह पंजीकरण की अगर बात की जाए तो 1 साल में 40 गुना बढ़ोतरी जो है वो हुआ है। अब सरकार चाहती है कि जो फाइलों में जो कानून बनाए गए हैं उनको जो है वो धरातल पर जो है वो लाया जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से यूसीसी जो है कानून जो है वो लागू किया गया है, क्या क्या काम यूसीसी के होंगे, किस तरीके से इसको धरातल पर उतारा जाएगा। इन तमाम चीजों को जो है आम लोगों को जो है वो जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक जो है इस पर काम किया जा रहा है। और आज 1 साल पूरे होने पर जिस तरीके से पूरे तरह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है और आज मुख्यमंत्री आज जो है बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है कार्यक्रम में शामिल जो है नींबूवाला में वो आज होंगे। वहां पर भी जिस तरीके से इन 1 सालों में क्या कुछ परिवर्तन जो है वो कानून आने के बाद जो हुए हैं, किसमें किस तरह की बढ़ोतरी जो है वो हुआ है, क्योंकि विवाह पंजीकरण से लेकर लिविंग रिलेशनशिप और जिस तरीके से नाम चेंज करके या धर्म चेंज करके जिस तरीके से जो विवाह होते थे उन तमाम सारी चीज़ों पर जो है कितना लगाम जो है वो लगा। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इस पर यूसीसी में जो है वो लाया गया है और इसको लेकर 1 साल पूरा हो चुका है कि कोई विवाद जो है इन पूरे सालों में जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। अब इसको धरातल पर उतारने की कोशिश जो है, जो फाइलों में जो यूसीसी जो रखा गया है कि क्या क्या कानून बनने हैं, किस तरीके के कानून होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों को जो है अब धरातल पर उतारने की कोशिश जो है वो सरकार जो है वो कर रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो आज उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पूरे प्रदेश भर में उत्तरकाशी से लेकर चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टिहरी इन जगहों पर जो है बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावनाएं जो है वो फिर से जो है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। आज देहरादून में भी सहित कई जनपदों में जो है जिलाधिकारी के द्वारा है जिस तरीके से 1 से 12 तक के छात्रों में जो है वो अवकाश घोषित जो है वो किया गया है। उसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है उनको भी शामिल किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। फिर ऐसे में बारिश होने के चलते जिस तरीके से तापमान में और ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। खास तौर पर जो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, उन जगहों पर बारिश के जिस तरीके से जो बारिश हो रही है उसके बाद वहां पर तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम विभाग के इसी खबर पर आपके पास लौटूंगी। उपेंद्र, हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से हमारे संवाददाता वासु खसाना भी, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। वासु, क्या कुछ खास खबरें हैं आज गाजियाबाद से? देखिए सोनिया, पहले यूजीसी कानून की बात करेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश में विरोध देखा जा रहा है, ऐसा ही एक विरोध मार्च, जो पैदल मार्च है वो नोएडा में कन्नी सिन्हा के द्वारा निकाला जाएगा, जिनके साथ जो जनरल कैटेगरी के जो नेता है कैटेगरी के वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। अगर बात करें मौसम के हवाले की तो लगातार जो मौसम है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह से ही गाजियाबाद में और दिल्ली एनसीआर में ही बारिश देखने को मिल रही है। लगातार झमाझम बारिश से मौसम सुहाना है। वहीं अगर बात करें बारिश के कारण कहीं ना कहीं नुकसान जो किसानों को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले बारिश हुई तो काफी जो गेहूं की फसल है या सरसों की फसल है उन पर लगातार जिस तरीके से दूसरी बार ये पानी बरसात होगी तो कहीं ना कहीं फसलों का नुकसान भी होने को देखने को मिल सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो सोनिया, गाजियाबाद की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ रहा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। अगर बात
करें एक्यूआई लेवल की, तो एक्यूआई लेवल जिस तरीके से बारिश हुई है कहीं ना कहीं कम हुआ है, जो कि जो एक्यूआई लेवल लगातार 450 एक्यूआई लेवल बना हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं 300 350 के करीब आया। जी सोनिया। ठीक है वासु, आपके पास लौटूंगी। अजर आपके पास आते हुए। अजर, देखिए कल 26 जनवरी थी और लाल चौक पर अलग ही नजारा देखने को मिला। जिस लाल चौक में कभी लोग डरते थे, वहां पर फोटो खिंचाने से भी डरते थे, लेकिन कल वहां पर किस तरीके से तिरंगा फहराया गया, एक बड़ा उदाहरण है कि 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी प्रगति कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। वाकई तौर पे जब हम बात कर रहे हैं 2019 के बाद में, अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में जो बदलता हुआ एक जम्मू कश्मीर यानी नया कश्मीर दिख रहा है, जिसमें साफ तौर पे जो पहली बार 2019 के बाद जब तिरंगा लहराया गया लाल चौक में, एक ऐतिहासिक और ये कहेंगे कि एक ऐतिहासिक वहां पे पल थे जब वहां से तिरंगा लहराया गया। तो वहीं उसी तरीके से जब बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पे जिस तरीके से वहां पे जो है हर एक वहां पे जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी से लोग हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो लाल चौक के ऊपर एक तिरंगा लहराया गया और कहीं ना कहीं गौरव का वहां पे समाज था। वाकई तौर पे जब हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान का जो ताज है, एक मुकुट है, वो वाकई तौर पे जम्मू कश्मीर है। और कल वो स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से वहां पे तिरंगा लहराया गया और लोगों में कितना बड़ा जोश था। हालांकि गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो काफी सारे हर एक क्षेत्र में ब्लॉक लेवल से लेके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है ये प्रोग्राम आयोजित किए गए और हर एक क्षेत्र में, हर ऑफिस में तिरंगा लहराया गया। अब ये भी बताता चलूं कि सबसे बड़ी जो तकरीबें हैं यानी जो उत्सव मनाए गए, जम्मू के जो मौलाना आजाद स्टेडियम था, यहाँ पे तिरंगा लहराया गया। और श्रीनगर में यानी श्रीनगर में जो है मौलाना बख्शी स्टेडियम में यहाँ पे भी तिरंगा लहराया गया, जिसमें खास ये बात थी कि लोगों की काफी संख्या यहाँ पे मौजूद थी, ताकि लोग बल्कि करते भी थे और मनोरंजन जो करते हुए मनोरंजन जो कल्चरल प्रोग्राम थे वो उनका आयोजित किया गया दोनों स्थलों पे। न कि यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें काफी सारे रंगारंग प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। हालांकि घाटी में भीषण बर्फबारी भी हुई और इस बर्फबारी के बीच में इस तरीके का जो प्रोग्राम, इस तरीके का उत्सव था, पर्टिकुलरली जो लोगों के बीच में इतना बड़ा उत्सव था, वो वाकई तौर पे देखने लायक था। और ऐतिहासिक जो तारीखी लम्हा था, कल का जो तारीखी लम्हा था जब लाल चौक में तिरंगा लहराया गया और इस प्रकार से वहां पे लोगों में जोश और जज्बा था देश के प्रति, वाकई तौर पे कल जो ये पूरा जो सीन था वो देखने लायक था। और कहीं ना कहीं गौरव का माहौल भी है पूरे जम्मू कश्मीर के कि कल के इस गणतंत्र दिवस में किस प्रकार से लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब से अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि 2019 के बाद में किस तरीके से जो सिक्योरिटी ने किस प्रकार से जो आतंक का जो खात्मा किया और उसके बाद में ये सारी सिचुएशन बनी है, तो उसके बाद में जिस तरीके से अभी इनकम के हवाले से बात कर रहा था कठुआ के छात्रों इलाके में, हालांकि जो इंटेलिजेंस की जानिब से पहले ही प्रेडिक्ट की गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी लश्कर के कुछ कैंप्स वहां पे बन रहे हैं, जिसमें जो है आतंकियों को वहां पे ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आतंकी गतिविधि में हिस्सा ले। लेकिन उसका जवाब यहाँ पे आप साफ तौर पे दिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे जवान है, चाहे सर्दी हो या बर्फ हो, बारिश हो, किस प्रकार से वो से काम करके वहां पे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करते हैं। किश्तवाड़ की छात्र इलाके में के दौरान अगर हम बात करें, ये तीसरा इनकाउंटर है। और रिसेंटली जब इसमें एक मारा गया तो काफी टॉप लेवल जो मिलिटेंट है वो माना जाता है, जिसकी यहाँ पे जो है जिसको यहाँ पे मारा गया। तो इस प्रकार से इस इनकाउंटर में अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस छात्रों इलाके में अभी भी 3 मिलिटेंट जो है फंसे हुए हैं। हालांकि कल शाम से ही यहाँ पे भीषण बर्फबारी भी है, लेकिन बर्फबारी के बीच में ये पूरी तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन्स या बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे छुपे आतंकी है उनको बाहर निकाला जाए, इन तीनों आतंकियों को बाहर निकाला जाए और देश को जो है सुरक्षा महसूस कराया जाए। जहां तक अभी लाल चौक की हम बात कर रहे हैं तो लाल चौक के इर्द गिर्द में हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल मुस्तैदी से नजर आए हैं और सड़कों पे जो है जो लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि गणतंत्र के दिवस के मौके पे किस प्रकार से हर एक क्षेत्र में हाईवे से लेके इंटीरियर इलाके इंटीरियर एरियाज तक किस तरीके से फोर्सेस ने हर एक जगह पे जो है फ्रिस्किंग की, तलाशी की और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी संदिग्ध शख्स या कोई भी ऐसा शख्स नहीं गुजरना चाहिए या वो क्रॉस नहीं होना चाहिए
जो कि संदिग्ध हो या किसी भी गतिविधि में शामिल हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अगर हम दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पे कलीदी रोल अदा हुआ है और काफी सिक्योरिटी पर्सनल को यहाँ पे गैलरी अवार्ड से भी नवाजा गया है और काफी सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको यहाँ पे हौसला अफजाई की हुई है प्रशासन के द्वारा, सिक्योरिटी के टॉप ऑफिसर्स के द्वारा या बिल्कुल बिल्कुल अजहर, सिक्योरिटी टाइट है, सेना के जवान बॉर्डर्स पे तैनात है ताकि आम नागरिकों को कोई भी असुविधा ना हो। वो 24 घंटे वहां पर तैनात रहते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, क्या कुछ खास खबरें हैं आज आगरा से? जी मैम, आपको बता दी कि आगरा में आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे, जिसको लेकर बारिश हुई है। बारिश होने के कारण जो सर्दी है वो बढ़ने की आशंका है, जिससे किसानों को भी काफी नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे कि अब आलू की फसल हुई, गेहूं की फसल है, इस समय बाजरे की भी फसल हो रही है, तो उसको बारिश को देखते हुए उसकी चिंताएं किसानों की जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही बात की जाए, जो सुबह से ही मौसम बदला हुआ है और ओलावृष्टि होने के कारण आलूओं में भी काफी नुकसान होने की संभावना है। जी ठीक है मनीष, आपके पास लौटूंगी। देहरादून से जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं उपेंद्र, उनके पास जाते हुए। उपेंद्र, देखिए चक्राता में बर्फबारी हो रही है, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक फंसे हुए हैं, जाम की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। अभी क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल चक्राता ही नहीं, मसूरी से लेकर धनौल्टी और जो ओली और तमाम सारे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है अब काफ़ी बर्फबारी जो है वो हो रही है। साथ ही साथ जो पिछली जो बर्फबारी हुई थी उससे भी कई जगहों पर मार्ग जो है वो बाधित हैं। चक्राता में भी अभी जो है वो लगातार मार्ग को खोलने की में जो है पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो जुटी हुई है। जो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश में जो है वो लगी हुई है। और आज भी जिस तरीके से जो बारिश को लेकर जो अलर्ट जो कहा गया है, ऐसे में कई जनपदों में जो है बारिश शुरू हो चुकी है। देहरादून में सुबह जो है वो धूप थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मौसम पूरी तरीके से शुष्क हो चुका है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अब बारिश का मौसम जो है वो बन चुका है, यानी कि कुछ ही देर में अब यहाँ पर भी काफी बारिश जो है वो होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अभी अगर देखा जाए तो पिछले जो 2 दिन पहले जिस तरीके से जो बर्फबारी हुई थी उसमें चक्राता, धनौल्टी, मसूरी और जो तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो ओली की बात की जाए, चौपता की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जो है भारी बर्फबारी जो है वो हुई है। वहां पर रास्ते अभी भी बाधित जो है वो चल रहे हैं। उनको खोलने में जो है प्रशासन की जो टीमें हैं वो जुटी हुई है। खासतौर पर सुबह के समय पर जिस तरीके से जो आवाजाही जो वाहन कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पाला जो है वो गिर रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है। ऐसे में दुर्घटना होने की ज्यादा संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट है। आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी किया था, तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जिस तरीके से जो स्कूलों में छुट्टी जो है वो घोषित की, जिस तरीके से आज 1 से 12 तक और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पर जो है वो अवकाश जो है वो रखा गया है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देहरादून जनपद से लेकर तमाम इलाकों में जो है आज भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ऐसे में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर आज फिर से जो है वो बर्फबारी जो है वो हो सकती है। शाम के समय पर अगर बारिश होती है तो तापमान में जैसे ही गिरावट अगर आएगी तो वैसे ही ऊंचाई वाले इलाकों में जो है आज भी बर्फबारी देखने को जो है वो मिल सकती है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से ये माना है कि अभी 1-2 दिन तक जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सैलानियों के लिए घूमने के लिए जो है काफी अच्छा मौसम जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीकेंड में जिस तरीके से जो बारिश हुई थी, सबसे ज्यादा घूमने के लिए जिस तरीके से जो सैलानी हैं वो यहाँ पर आए थे। पिछली बार हमने देखा था जब बारिश के साथ साथ जो है सैलानी मसूरी, चक्राता, धनौल्टी इन तमाम जगहों पर जो है वो घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। तमाम जो राजपुर रोड का जो ये क्षेत्र था ये पूरी तरीके से जाम की समस्या से जूझता रहा। तो ऐसे में फिर से जो है जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जिस तरीके से जो जारी किया है, ऐसे में जो बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं उनके लिए काफी अच्छा जो है ये मौसम रहने वाला है। बर्फबारी एक बार फिर से जो है वो देख सकते हैं। तो ऐसे में आज भी काफी सैलानी जो है वो घूमने के लिए जो है वो आ सकते हैं। ठीक है वासु, आपके पास आते हुए वासु, देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में बारिश हो रही है, लोग किस तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदूषण का स्तर तो काफी कम हो गया है।
ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि गाजियाबाद का जो AQI लेवल है वो सबसे ज्यादा रहता है। सोनिया काफी कम नहीं हुआ, मात्र कुछ कम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार AQI लेवल बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं AQI लेवल में गिरावट हुई है और 300 के करीब अभी भी बना हुआ है। अगर बात करें तो 300 के करीब जिस तरीके से AQI लेवल बना हुआ है वो भी लोगों के लिए खतरनाक है। हालांकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है, क्योंकि सांस लेने में थोड़ी आसानी हुई। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ थी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। बचाव को लेकर लगातार जो तो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने निर्देश जारी किए थे, लोगों को मास्क लगाने की भी सूचना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोनिया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश हुई है, जो ठंड है उसमें भी कहीं ना कहीं राहत होगी, क्योंकि जो तापमान है वो 8 डिग्री, जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी अच्छा खासा असर दिल्ली एनसीआर में लोगों को ठंड का झेलना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से बारिश पड़ी है तो कहीं ना कहीं ठंड में अब नमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूखा पाला जो पड़ रहा था अब उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। तो वही बात करेंगे यूजीसी की। यूजीसी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से बरेली में पीसीएस अधिकारी अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये मामला हाईलाइट होगा। और लगातार आज जैसे कि हमने आपको बताया कि नोएडा में करनी सेना पद यात्रा निकालने वाले, जिसमें बड़े बड़े नेता, जो सर्वोच्च नेता है वो भी शामिल हो गए। सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है, लखनऊ में कुछ दिन पहले विधानसभा में ब्राह्मण समाजों की मीटिंग हुई थी, तभी से जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने उस पर नाराजगी जताई थी। और जिस तरीके से यूजीसी कानून है, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। सोनिया, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, आपके पास आते हुए देखिए, मनीष, आगरा में जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार मौसम वहां पर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो सैलानी है अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और ताजमहल का दीदार करने के लिए देश विदेश से लोग वहां पर पहुंचते हैं, कितनी संख्या में आजकल पहुंच रहे हैं? क्योंकि मौसम को देखा जाए तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश लगातार हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि में आने में जो आ रहे हैं उनकी क्षमता जो कम हो चुकी है, क्योंकि लगातार मौसम खराब होने के कारण जो सैलानी आए वो कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात की जाए आगरा की, तो यूजीसी में इसको जो लेकर जो बीजेपी नेता है उन्होंने अपने खून से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक अपने खून से पत्र लिखा है, जो कि वो वापस करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, बहुत बहुत